नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखो, आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब कि कुछ क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन मतलब कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों यहाँ पर लगा दिए जाएंगे आपको। लेकिन क्वेश्चन मैं बोलूँगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक ना, क्योंकि उसको कन्वर्ट करके फिर उसको हिंदी में डाला जाएगा। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम सबको समझ में आएगा। चला आओ, क्योंकि क्वेश्चन हमको आज मिला है इंग्लिश मीडियम में। कोई बात नहीं, चला जाए। देखो, कह रहा है कि बाई सेलिंग अ बेड शीट फॉर 640 अ शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 28%। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर। कह रहा है ना कि एक जो शॉपकीपर है, जो मतलब दुकानदार है, वो 640 रुपये में एक बेडशीट को बेच रहा है, ठीक, बेचकर, और उस पर जो है ना 28% यानी 28% का कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कमा रहा है तो कर रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस आप निकालिए क्या होगा। देखो, सबसे पहले इसमें दिया क्या है, हमको दिया है यहाँ एसपी दिया है, एसपी दिया है आपका 640 एसपी दिया है, और इस पर प्रॉफिट कितना है हमारा 28%। 28% का है प्रॉफिट है, यानी कि 28%। हमको सीपी निकालना है। सीपी के लिए आप जानते हैं कि एसपी और नीचे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। अब देखो, प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट जो होगा ना हम सीधे 100 में से घटा के लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो बढ़ा के लिखेंगे, और लॉस होगा तो घटा के लिखेंगे। यहाँ पर इसे डायरेक्ट हम कर लेंगे 640 और 28 को यानी 1 2 8 यानी 128, और परसेंट के बदले हम यहाँ पर लगा देंगे 100। अब देखो, इसको कटाने लायक होगा तो ज़रूर कटाएंगे, हमको लग रहा है कि कट जाएगा। देखो, ये कटेगा कितने बार में, वो 10 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, यानी 64 के टेबल में जो आता है ना, एक बार में 10 आएगा, एक आएगा और एगो 0, 10 हो जाएगा। और इसके मतलब 64 टू जा 128। चलो, अब ये कट जाएगा, फिर 50 यानी 500। इसका जो सीपी है वो 500 रुपये है, यानी 500 रुपीज़ है। देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं, ठीक ना। चलो आओ, बहुत जल्दी बन जाएगा ये सब क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होते हैं। चलो आओ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंजन जो है परचेज कर रहा है 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड एट अ रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर पैकेट। इतना ब्लेड क्या करेगा हो, दुकानदार होगा, हो सकता है। चलो आओ, कह रहा है कि ही सोल्ड, उसने बेचा 70% जो है ना ऑफ अ पैकेट्स का किया एट द रेट ऑफ 11 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से बेच दिया। कह रहे कि उसने 70% जो होगा है पैकेट का, यानी 250 है। तो देखो, पैकेट्स की संख्या कितनी है, पैकेट्स की संख्या जो है, पैकेट से है ना हो, हाँ, पैकेट्स की संख्या कितना है 250 है। करे कि इसका जो है ना 70% का करा है वो 11 रुपये के हिसाब से बेच दे रहा है, और ये खरीदा कितना में है, वो 8 रुपये पर हिसाब से ना, 8 रुपये पैकेट के हिसाब से खरीदा है, पर हिसाब पैकेट के हिसाब से। अब देखो क्या कह रहा है, और जो बच जा रहा है 70% मतलब उसको सोल्ड करने के बाद जो बच जा रहा है उसको 9 रुपये के पर पैकेट के हिसाब से क्या कर रहा है, वो बेच दे रहा है। अब देखो, रखते हैं इसको। कह रहा है कि पैकेट जो है 250 लिया है और 8 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो उसका सीपी जो होगा कितना होगा, 250 के हिसाब से 8 रुपये के हिसाब से खरीद कर लाया था वो, तो ये हो जाएगा आपका 2000, मतलब कि 25 8 200 और एगो 0 2000। अब आओ, फिर अगर हम खोजते हैं एसपी हम निकालते हैं 250 का 70%, 70 लिखिए देते हैं ना, तो केवल 7/10 लिख देते, वो भी बन जाता। अब देखो, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा 175। अब वो 175 जो ये पैकेट है ब्लेड्स के, अब वो खरीदा है, वो का के लिए खरीदा है, अब वो तो वही जानेगा, रंजने जानेगा। देखो, तो 175 जो है ये बेच रहा है 11 रुपये के हिसाब से। 11 रुपये के हिसाब से जब बेच रहा है तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो 5 7 5 12 के 2 8 1 9 और 1
1925 रुपीज़ में जो बेच रहा है, 11 रुपये के हिसाब से जो 70% बेचा है वो 1925 रुपीज़ में। अब देखो फिर जो कर के रिमेनिंग जो बच गया है उसको यह 9 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो कितना बच गया हो, 175 जो है इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, हम बच रहा हमको लग रहा है 75, क्योंकि 25 इधर 50 उधर, मतलब 75 75, और इसको जो है ना वो 9 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, 9 रुपये के हिसाब से। तो देखा कितना हो जाएगा ये, 9 5 जब 45 और ये हो जाएगा 63 और 4 6 7 5। अब देखो ये तो दोनों एसपी है, ये भी एसपी है, ये 70% का एसपी है, ये 30% का एसपी है। ठीक, अब हम इस दोनों को ऐड जब करेंगे, ये दोनों को, तो कितना हो जाएगा, ऐड जब हम करते हैं तो ये देखो 75 और 25 हो जाएगा 100, यानी 00 हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बचा 19 और 6, 19 और 6 जो होता है 25 होता है, और 100 में का एक कैरी 26 हो जाएगा, 26 का है, ये क्या है, एसपी है, 26 जो है एसपी है। अब देखा एसपी, ये सीपी है, ये एसपी है, इसको प्रॉफिट कितना का हो गया है 600 का। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल देते हैं यहीं पे, देखा प्रॉफिट परसेंट जो निकालेंगे हम, देखा 200 में से 2600 में से 2000 घटाएंगे तो कितना होगा 600, और ये होगा 2000, क्योंकि सीपी पर निकालते हैं हमेशा प्रॉफिट। अब ये देखो कट जाएगा, ये कटेगा कितना, 3 बार में 30%, उसको जो प्रॉफिट हुआ है 30% का हुआ है, उसको जो प्रॉफिट हुआ 30% का हुआ है। अब बताओ इसमें कोई दो राय बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत। अब देखा ये क्वेश्चन में अगर 250 अगर ना दिया होता तो भी बनता, ऐसा नहीं है कि ना दे, इसको देने से कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ना भी दे 250 तब वही बन जाएगा। देखा बना रहे हैं हम, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं बनाया ना, कि जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है उस प्रकार से बनाएगा। अब आओ देखो क्वेश्चन के हिसाब से था। अब हम कहते हैं वो तो एकदम आसान बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड हिस्सा देखा बनाओ, इसी को रंजन जो है ब्लेड कुछ परचेज, हम मानते हैं कुछ परचेज के 250 ना भी देता ना फिर भी बनता, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मतलब कि बहुत लेवल का दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है। देखा हम मान लेते हैं कि 10 से ब्लेड लिया वो, क्योंकि हमको परसेंट निकालना था, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखा हम कह रहे हैं कि 7 ब्लेड को 11 रुपये के हिसाब से बेच दिया और 3 ब्लेड को 9 रुपये के हिसाब से बेच दिया, कोई दिक्कत। तो ये होगा 77, ये होगा 27, कोई दिक्कत। ये क्या है, दोनों एसपी है, और 10 ब्लेड 8 रुपये के हिसाब से खरीदा, मतलब कि 80 रुपया उसका क्या है, सीपी है, 80 रुपया सीपी। हम कह रहे हैं कि अगर 250 ना दिया होता, उसके ब्लेड्स के जो पैकेट्स है अगर वो ना दिया होता तभी बना देते। तो अगर हमने कहा कि 10 का 70% कितना होता है 7 होता है, और फिर 10 का 30% 3 होता है, कोई दिक्कत यहाँ पर तो कोई नहीं है। और यही करें कि ये 7 गो पैकेटवा को 11 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, और ये 3 गो पैकेटवा को 9 के हिसाब से बेच रहा है। अब 10 जो उसका सीपी था, हम कहते हैं कि 8 रुपये के हिसाब से खरीद कर लाया था, 80 रुपये में उसने खरीद कर लाया था। अब जब हम इस एसपी को ऐड करते हैं तो ये एसपी जो होगा 104 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, 30% को 9 रुपये के हिसाब से बेचा है और 70% को 11 रुपये के हिसाब से बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, मतलब कि एसपी को हम सीपी से करें, यहाँ तो ग्रेटर देन है एसपी, तब प्रॉफिट होगा ही, यहाँ तो एकदम कोई दिक्कतें ना आता रखी, मतलब कि ना होगा। प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 80 24 हो जाएगा। अब रुपए आप लगा ली, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब देखो प्रॉफिट परसेंट जब हमको निकालना है तो 24/80, क्या है कि अब सीपी जो है 80 ना है, इसको 100 से कर ला, अगर विचार बन रहा है ना ही करेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, 3 से कर जाएगा 30%।
विदाउट मतलब कि 250 के हिसाब से अगर वो दे या ना दे फिर भी ये बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत। चला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर 990 ईच। कह रहा है कि अंकित जो है ना 990 रुपये में प्रत्येक जीन्स को मतलब कि 990 रुपये में बेच रहा है। ठीक, बेचा अंकित जो है 2 जीन्स को मतलब कि 2 जीन्स को 990 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचा। ईच दिया है प्रत्येक, मतलब एक वो जीन्स का जो उसका एसपी है 990 है यानी 990 है। ठीक, कह रहे कि एक पर उसको 10% का क्या हुआ, गेन हुआ। कह रहे कि ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर जो है उस पर ही लॉस्ट, उस पर लॉस हुआ, मतलब कि लॉस्ट मतलब कि उसको हानि हो गई 10% की। कहने का मतलब है कि अंकित जो है 990 रुपये यानी 990 में के हिसाब से मतलब कि प्रत्येक ईच के हिसाब से मतलब कि एक जीन्स का जो एसपी है 990 और फिर मतलब कि दूसरा का जो जीन्स है उसका भी 990 यानी 990 ही है, और एक जीन्स पर उसको 10% का लाभ हुआ और एक जीन्स पर 10% का हानि हुआ। देखो इन केस क्या होता है कि ऐसे जब भी क्वेश्चन दे 2 जीन्स खरीदता है मतलब 2 जीन्स खरीदता है 990 रुपये का, प्रत्येक जीन्स मतलब कि 990 रुपये का है, एक जीन्स का दाम जो है ना 990 यानी 990 है। अब देखो करे कि एक पर जो है उसको 10% का गेन हो रहा है मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, और एक जीन्स पर उसको क्या हो रहा है कि 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। करे कि होल ट्रांजेक्शन मतलब पूरे जितने लेन देन में क्या हो रहा है उसको एक पर 10% का लॉस और एक पर 10% का गेन हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो देखो क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये आपसे निकल जाएगा ना कि होल ट्रांजेक्शन में उसको क्या हुआ, उसको मतलब गेन हुआ कि मतलब कि लॉस हुआ, मतलब कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इस पर आपको निकल जाता है। देखो लगभग यही प्लस वाला होता है, जहाँ पर माइनस होगा तो मतलब उसका मतलब लॉस हुआ और प्रॉफिट का मतलब कि प्लस हुआ। तो देखो 10% का मतलब हमने प्रॉफिट रखा है 10%, और यहाँ पर 10% माइनस रखे मतलब कि यहाँ पर लॉस हो गया, इसको हमने प्रॉफिट माना, इसको लॉस माना। और देखो फिर अगर हम मानते हैं तो ये 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस और नीचे 100 टोटल बात। अब यहाँ से निकल जाएगा टोटल परसेंट। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर माइनस प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मतलब कि देखो अगर ये लॉस है तो माइनस रखे, यहाँ पर देखो प्रॉफिट के लिए तो हमने प्लस रखा, लेकिन माइनस के लिए जैसे ही मैंने माइनस रखा यहाँ पर मतलब लॉस के लिए माइनस रखा तो ये माइनस होता है, यही माइनस को मैं यहाँ लेकर लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत। अब देखो जब करेंगे तो ये 10 से 10 खत्म और ये 0 0 खत्म, बच का गया है आपका यहाँ पर माइनस के 1%, मतलब कि 1% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, माइनस में आया है 1% का, 1% का लॉस है। पूरा क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, बनाते रह जाओगे क्वेश्चन आगे से एकदम स्किप कर जाएगा, एकदम ठंडा हो जाओगे। क्वेश्चन अब अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निधि जो है परचेज कर रही है, क्या कर रही है, ये हो 2 साड़ी मतलब कि 2 गो साड़ी खरीद रही है, निधि 2 गो साड़ी खरीद रही है, देखिए, और कह रहा है कि 2150 रुपीज़ में ईच, ये भी ईच है, ये भी ईच है, मतलब कि एक साड़ी की जो इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस है, खरीद रही है हो, हाँ खरीद रही है, परचेज कर रही है ना, तो इसका एक मतलब कि साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है मतलब सीपी है वो एक 2150 है, यानी कि 2150 रुपये है प्रत्येक साड़ी के, मतलब एक साड़ी क्या है। कह रहा है कि उसने एक साड़ी को बेचा 8% के का पर लॉस पर। कह रहा है कि सी सोल्ड जो है उसने बेचे, साड़ी खरीद, हम सोचे कि पहनने के लिए खरीदी है, ये तो बेचने के लिए खरीदा, दुकानदार है वो, शॉपकीपर है, लेडीज शॉपकीपर है। चला अब आओ, आमतौर पर महिलाओं के सामान भी पुरुषे बेचते हैं, लेकिन ये क्या है कि महिला बेच रही है तो चलो कोई बात नहीं है। कह रहा है कि सी सोल्ड जो कर रही है 1 साड़ी को एट लॉस कर रही है 8% पर क्या करके बेच रही है, महिला वो लॉस शोभा नहीं दे रहा है, लेकिन चलो देखो महिला लॉस सच एकदम सोच ही नहीं सकती है, एगो ये जान लो
लेडीज मतलब कि हमेशा वो प्रॉफिट में रहना चाहती है, लेकिन इनको लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, चलो आजा देखते हैं। एट द अदर मतलब कि दूसरे पर उसको गेन हो रहा है, एक पर तो मतलब कि हम कह रहे हैं ना कि एकदम लॉस नहीं ले सकती है, सोच ही नहीं सकती है लॉस के बारे में। एक पर देखा वो लॉस कर रही है तो एक पर गेन भी कर रही है। भाई वो कह रहे कि अगर उसने ही हैड अ गेन, कितना है वो 1230 रुपीज़, यानी कि 1230 रुपये में 30 रुपये पर वो क्या करे होल ट्रांजेक्शन पर वह मतलब जो प्राप्त कर रही है गेन, मतलब कि जो लॉ प्रॉफिट प्राप्त कर रही है, तो होल ट्रांजेक्शन पूरे मतलब कि लेन देन में वो 1230 रुपये यानी 1230 रुपीज़ की क्या कर रही है, वो गेन प्राप्त कर रही है, मतलब कि लाभ प्राप्त कर रही है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सेकेंड साड़ी, सेकेंड साड़ी का क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है, देखो सेलिंग प्राइस, तो पहले सीपी निकाला साड़ी का, कितना हो जाएगा 2150 यानी 2100 मल्टीप्लाई अगर 2 कर देंगे तब वो निकल जाएगा, ऐड कर देंगे तब वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 43 ला 43 हो जाएगा, 30 21 42 50 50, ठीक है। कह रहा है कि एसपी वो बेच रही है एगो साड़ी को कितना में, एगो साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है 2150 मतलब कि 2150, और ये बेच रही है कितना 92% पर, मतलब कि 8% की लॉस कर गई है ये एगो साड़ी पर। ध्यान दो एगो साड़ी पर, तो ये कट जाएगा 100, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा हो 23, ये कटेगा 25 हो जाएगा, 4 टाइम्स में 4 के टेबल से कटेगा, 23 4 या 92 और 25 4 या 100, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। मतलब कि 25 चौके 100 और 23 चौके 92, तेरा समझ में आ रहा है हो? चलो असमत आधा इंग्लिश तो तार ऊपर पार कर जाता हो कि ओ दादा का है। चलो इसको कटावता हो 25 8 200, देखो 25 8 200 मतलब कि 25 8 या 200, सुनो, और इसमें बचा 15 और 25 6 जा 50 मतलब कि 25 छक्के 150। हाँ बोला हाँ, ओ बाबा इसको मल्टीप्लाई करो 23 छक्के माने 23 6 जा होता है 23 चौके मैंने 23 25 23 138 मतलब कि 138 कैरी देखा याद करा कितना है 13। अब बाबा 23 8 जा कितना होगा 23 8 जा होता है 8 3 24 16 184 माने 184 और 13 उसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा तहार 7 उधर और 6 इधर 197 8 मतलब कि 1978। चलो कोई दिक्कत, देखा एक ध्यान रख उस पूरे होल मतलब देखा क्वेश्चन लगा है कि होल ट्रांजेक्शन में ना उसको 1230 यानी 1230 रुपये का क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है। ऐसे अगर हम देखें तो उसका जो टोटल एसपी जो है कितना होना चाहिए, क्योंकि ये जो सीपी है एसपी जो होते हैं सीपी और प्लस का होते हैं प्रॉफिट होते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है तो हम कहेंगे कि 43 और पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 1230 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो अब उसका जो एसपी होगा वो कितना होगा 30 इधर लिख देंगे 12 43 होता है 55 5530 यानी 5530। कोई दिक्कत, होल ट्रांज मतलब टोटल एसपी उसका हो गया। अब कह रहे हैं कि एक साड़ी का तो एसपी जो 8% के लॉस पर बेची है उसका एसपी तो इतना है, तो सेकेंड साड़ी का एसपी कितना होगा, एसपी ऑफ सेकेंड साड़ी, तो ये जो होगा इसमें से घट जाएगा 30 में से 1978 घट जाएगा, घटा के देखा कितना हो रहा है, ये तो होगा 2, इसमें कोई 2 राय नहीं है,
2 ई हो जाएगा तहार 12 में से 5 7 गया 5, ई हो जाएगा तहार कितना 14, 14 में से 9 गया 9 5 14 5 है, 4 में से 1 गया 3। जो सेकेंड साड़ी का जो सीपी है 3552 रुपीज़ है। ठीक ना, मिला लिया। ठीक, देखो जिसके बुक का ये क्वेश्चन है कृपया वो सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। सुन रहे हो ना? हाँ सुनो, मुस्कुरा मत, हम कह दिए तुम कहोगे कि का यो आदमी है उजो ना छोड़ रहे हैं ना, एकदम कमेंट करिए तू, तारा ला कह रहे हैं हम। ठीक ना? चलो अब आओ, अब पता नहीं सबका आंसर कमेंट में अब आओ। कह रहा है कि बाई सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड, की है वो 35 ग्रीटिंग कार्ड कर रहा है, सेल कर रहा है। अच्छा दुकानदार है भाई, बेच रहा है। ए शॉपकीपर लॉसेस एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स, फाइंड हिज लॉस परसेंट। देखो बात क्या कर रहा है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कह रहे कि एक मतलब कि बाई सेलिंग मतलब कि 35 से ग्रीटिंग कार्ड्स जो है एक शॉपकीपर द्वारा क्या किया जाता है, बेचा जाता है। लेकिन उसको जो लॉस है उस 5 सेलिंग मतलब कि प्राइस ग्रीटिंग कार्ड जो बेच रहा है 5 सेलिंग प्राइस के मतलब कि इक्वल उसको क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि वो तो जो है ना कि वो जो उसका एसपी जो है 35 है, एकदम कार्ड पर निकाला ना तुम, 35 कार्ड बेच रहा है एसपी, लेकिन उसका जो लॉस है, लॉस 5 गो एसपी हो रहा है, मतलब कि 5 गो ग्रीटिंग कार्डवा के बराबर हो रहा है। भाई ऑफ मत समझिए, 5 गो एसपी लिखे हैं ना कि 5 गो एसपी के बराबर उसको लॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ बोला मत खाली का ठीक। कह रहे कि दुकानदार जो है 35 ग्रीटिंग कार्ड जब बेच रहा है उसको लॉस हो जा रहा है 5 गो एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग जो ग्रीटिंग कार्ड जो सेल कर रहा है उसके 5 गो, मतलब इतना लॉस हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जो सीपी होता है जब लॉस हो जाता है तो एसपी और प्लस लॉस हो जाता है। कोई दिक्कत? अब आओ हो जाएगा ना हो सीपी, फिर जो एसपी निकाला जाता, हाँ ठीक है 35 और 5, ये 40 उसका क्या है, सीपी है। सीपी जो है 40 निकल गया, कहें कि 45 गो ग्रीटिंग कार्ड जब बेचेगा 35 रुपये, 35 गो में तबे तो 5 गो के बराबर का हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। तो मतलब कि 40 गो का था ग्रीटिंग कार्ड था। अब निकालोगे मान करके कि 35 गो, एलसीएम निकाल के फलाना चिलाना करके धूम धड़ाक करते रह जीवो, तो बबुअन के मेथड है। ठीक ना, पहले याद रखो, नहीं जानता है तो देखो, अगर मतलब कि सीपी ग्रेटर दैन एसपी, मतलब कि अगर सीपी जब बड़ा होगा एसपी से तहारा ला बोल रहे हैं, देखो हनिया देखो, जब सीपी जब होगा, सीपी जब बड़ा होगा एसपी से, तो इस सिचुएशन में हमेशा लॉस होता है, और लॉस के लिए होता है सीपी माइनस के एसपी। ठीक, तब सीपी बराबर क्या होता है, एसपी और प्लस लॉस, क्योंकि भाई एसपी है नहीं आएगा, तो सीपी एसपी या प्लस लॉस कॉस्ट प्राइस बराबर, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल, क्रय मूल हाई एसपी मतलब विक्रय मूल। चलो कितना मजा रहता है, तुम बताओ, बोका आदमी जब संगे ले ले बनू तो जान जाए कि मजा आइए करी खूब। ओहो चलो, तो अब ये बनाना है अभी ना हो, इस तरह के समझाने लगे हम, मत गुस्सा हमारा कहने होने जाता, जान जाए कि बहुत समझा देंगे, ठंडा हो जाओगे। अब यहाँ पर लॉस होगा हमेशा, क्योंकि सीपी जो है ग्रेटर दैन है एसपी से, तो लॉस परसेंट निकाल लो हमेशा, ये 5 निकलेगा और एसपी नीचे 40 है। फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर फार्मूला नहीं जानते हो तो कितना वीडियो बनाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो वगैरह में समझाया गया है सब, कैसे कौन फार्मूला कैसे आता है। ये 8 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5%, यानी होल कह चाहे इंटू कह, बात अब काम तरह के कहे, तारा समझ में रहा है ना हो। हाँ क्वेश्चन तारा समझ देखेगा तब तारा और समझ में आएगा। अब अगला बार से तरह का क्वेश्चन हाथ में दिया जाएगा, लो है देखो,
और पढ़ो। अब वाह, कितना धीरे धीरे मज़ा आने लगा। बताओ, शुरुआत में तो हमको लग रहा है कि ना हम सूझ जाएंगे अब तो। अब बहुत दिन के बाद पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बोलने का लय जो है ना टूट जाता है। ए मैन, अब देखा इंग्लिश में क्वेश्चन है, उसको हिंदी करने में हमारा बड़ा कठिनाई हो रहा है। बता इंग्लिश सब समझ आ रहा है क्लियर। कह रहा है कि एक मैन जो है, अ मैन अबाउट बनानाज, ये कोई बनारस ना पढ़ दे। रेट ऑफ 10 फॉर 45 रुपीज एंड सोल्ड करा एट द रेट ऑफ 1 डजन बनानाज फॉर 51 रुपीज, फाइंड हिज गेन या लॉस परसेंट। उसको देखा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं करा है, बस थोड़ी सी मतलब कि लॉजिक लगाया है, कुछ है नहीं। कह रहा है कि 10 रुपये का जो है ना, मतलब कि 10 बनाना जो है, बनाना का मतलब क्या होता है, केला, तो 10 केला जो है ये 45 रुपये लिख देते हैं। 45, तो कोई वो उल्लू है कहेगा कहीं 10 का है, 45 का है, 45 का है। हई देखो, ई सीपी समझो, सीपी है, हई बबुआ सीपी है कि 10 के 45 खरीद के ला रहा, 45 रुपये में 10 केला खरीद के ला रहा है। ठीक, यानी 10 केला का जो कॉस्ट है 45 है, 45 45। अब कह रहा है कि ए डजन, मतलब कि 1 दर्जन केला जो है, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केला जो है बेचारा बेच दे रहा है 51 रुपीज़ में। अब 10 गो केला 45 में खरीद के लाया है और 12 गो केला बेच रहा है 51 में, तो वही करे उसका गेन या लॉस परसेंट निकाला। अब उसको गेन हो रहा है कि परसेंट लॉस हो रहा है, यही निकालना है। देखा, इसमें करना कुछ नहीं है, ये दोनों में से किसी को बराबर करा। देखा, अगर दोनों में से किसी को बराबर कर, दोनों मतलब ये बराबर कर ला या ये बराबर कर ला, इसको बराबर करना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मतलब इसको किया जा सकता है। अब देखो, इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 5 से, तो ये भी 60, ये भी 60 हो जाएगा। अब जो आपका नया रेट निकल के आएगा, नया रेट, वो 60 केला का निकल के आएगा। 60 बनानाज का जो सीपी होगा वो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 6 जा होता है 270, ये जो होगा 270, यानी कि 45 5 जा होता है 225 और फिर 45 जोड़ दो तो 70 हो जाता है। इसको निकाला तो ये 60 होता है। अब फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा, ये रेट होगा 5 और ये होगा 25, तब लॉस हो गया हो। देखो, कह रहा है कि 60 केला का जो खरीद के लाया है वो 270 रुपये, 270 में 60 केला खरीद के लाया है, जो अब हम निकाल के लाए हैं। फिर कह रहा है कि 60 केला को बेच रहा है 255 में, 255 में। तो ये बताओ कितने का कमी हुआ, इसमें कमी हो गया है 15 रुपये का। भैया के तो लॉस हो गई, 15 रुपीज़ का लॉस हो गया उसको। तब यही निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट के लिए 15 रुपये का ही है, और कितना है अब इसका जो सीपी हो गया है 270 का, निकाल देंगे हम 100 पर, निकाला था कट जाएगा। ये कटेगा कितना, 3, हई कटेगा 5 नहीं, 5 से नहीं कटेगा, इसको हम डायरेक्ट कटा सकते हैं का, थोड़ा 5 से ना कट रहा है, 3 से कटेगा 5 बार में, एक बार 9 बार में। हाँ, जब 5 से कटाइए देते हैं, जब इतना करिए दिए तो यहीं पर कर देते हैं 5, ये 9, ये आपका हो जाएगा 50/9%, मतलब कि 5 × 5/9%। कोई दिक्कत कमेंट करिए, ठीक ना, सुन लो ध्यान से, ना तो आएंगे तो ताला पूछेंगे हम। ये दौर अलग है, ठीक ना, तो घबराना नहीं है। चलो, बढ़िया क्वेश्चन था, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।